नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक यूजर हैं, उन्होंने कमेंट्स किया कि सर ये बाजार समझ में नहीं आ रही है। अरे बाबा, ये बाजार तो बहुत आसान है, लेकिन किसके लिए? ये आसान है एक पर्टिकुलर ट्रेडर के लिए, ये डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जब भी बुलाता है तो वो लंगड़ा होता है, और लंगड़ा कैसे चलता है? लंगड़ लंगड़ के चलता है। और आपको क्या चाहिए एज अ ऑप्शन बायर? आपको चाहिए मोमेंटम। तो बुल बाजार में तो मोमेंटम बहुत रेयर है। पिछले हफ्ते हमने बहुत अच्छी ट्रेड प्लान की थी, लेकिन 2 दिनों से बाजार पूरा फंसा हुआ है। और अगर आप इंट्राडे ही देख लीजिए, चाहे फ्राइडे का और चाहे आप आज मंडे का, तो बाजार में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई मोमेंट नहीं आई। अब इस पर इंट्राडे प्लान करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो क्या है? वो ये है कि आप 9:30 बजे के आसपास देखें ऑप्शन चेन को, पहले पोजीशन समझे कि कहां पर हैवी राइटिंग हो रही है। उसके बाद आप देखें कि जो एटीएम है या जोड़ा, जिसे मैं जोड़ा कहता हूं, वो एटीएम में क्या प्रीमियम, एटीएम कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम गिर रहे हैं। अब जोड़े की बात होती है तो जोड़ा कहते हैं किसको? एटीएम एट द मनी कॉल, यानी मान लीजिए 24,100 चल रहा है, इसका कॉल लगा लो और इसका पुट लगा लो। अब आप सवाल पूछोगे कि कहाँ मिल जाएगा इसका कंबाइंड प्रीमियम? तो इंस्टा ऑप्शन में आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, दोनों कंबाइंड प्रीमियम लगा लो। अगर वो कंटिन्यू ऐसे चल रहा है तो आप मुझे बता दीजिए कि आप इस चार्ट को देख ही क्यों रहे हो? कोई सेंस बनता है? इस चार्ट को देखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि क्लियर है कि आईवी जो है ना वो कूल ऑफ है। ठीक है, विक्स फ्लैट होगा या डाउन होगा, और इसी वजह से ये प्रीमियम टूट रहा है। यहाँ पे प्रेडिक्शन करने का कोई मतलब नहीं है। बाजार एक रेंज के अंदर रहेगा, मोस्टली मूवमेंट स्लो होगी और प्रीमियम कंटिन्यू गलते रहेंगे। और अगर ये चीज समझनी है तो 24,100 लगा लो, 24,050 लगा लो, 24,150 लगा लो, 24,200 लगा लो। सबके प्रीमियम टूटे हैं आज, और कल है एक्सपायरी। एक्सपायरी से पहले निफ्टी 50 इंडेक्स में प्रीमियम ही नहीं बचे हैं। अगर मैं बात करूं जोड़े की, तो करीब 120-130 रुपए का बचा है, विच इज वेरी लो। ऑप्शन सेलर के लिए सबसे कम है। और यहीं पर एक ट्विस्ट आता है, अगर ऑप्शन सेलर के लिए कम है तो क्या बाजार में कांड होने वाला है? जी हाँ, बाजार में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कल कांड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है वो प्रीमियम बढ़ाकर ही मानेगी, बढ़ाकर जीरो करेगी। ज्यादातर यही देखा गया कि लो प्रीमियम है तो स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा कटते हैं दोनों साइड, ऊपर और नीचे, और इसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और इस जगह पर आपको ऑप्शन बाय में अच्छे रिवार्ड मिलने के चांसेस हैं। तो कल शायद ऑप्शन बायर का दिन बनेगा, वो 9:30 बजे तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो उतनी तैयारी कर लीजिए। अब वापस टॉपिक पे आते हैं, और जैसा मैंने बताया कि कैसे आपको ये समझना है कि ट्रेंडिंग डे है, और कैसे ये समझना है कि बाजार में आईवी बढ़ रही है। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं ना, तो मैं मानता हूं कि वेगा लॉन्ग होगा और वेगा शॉर्ट होगा। यही 2 चीजें होती हैं। अब इसको बहुत अच्छे से समझना, वेगा या तो लॉन्ग बनेगा या तो वेगा शॉर्ट बनेगा। अब आपका कॉल और पुट लॉन्ग और शॉर्ट नहीं होता, आपकी गलत फहमी है। मान लीजिए कि बाजार एक ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, लेकिन उस ब्रेकआउट में आईवी आपकी डाउन साइड है, आपका ये ब्रेकआउट किसी काम का नहीं है, आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसी केस में अगर आईवी बढ़ रही है, विक्स हाई जा रहा है, तो वो 100 रुपए की चीज खट से 140 मारेगी। ये असर प्राइस की मूवमेंट का नहीं होता है, ये असर यहां से आता है, और ये सब इनकी देन है। तो ये सब चीजें आप समझोगे नहीं तब तक इंट्राडे में आपका सफर ही रहेगा। अगर आपके पास लो कैपिटल है और आप कहते हो कि मैं ऑप्शन बायर सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास कैपिटल लो है, तो आप ट्रेड मत करो। आप अपने दिन पहचानो और उस दिन ट्रेड करो। लेकिन अगर आपको डेली ट्रेड करने की आदत है, तो सबसे पहले बाजार में एंट्री इसकी होगी, भूल जाइए आपकी होगी। जब तक ये मरेगा नहीं, है ना, आपकी एंट्री बनेगी ही नहीं। इसी को कहते हैं 100 सुनार की, सेलर की, और 1 लोहार की। और वो लोहार कौन है? बायर। तो बायर को ये मालूम होना चाहिए कि कब ये बाजार से बाहर जाएगा, राइट है ना। आज मैंने एक ट्रेड दिया भी था 24,200 का,
पुट शॉर्ट कराया था, आप देखो बाजार यहाँ पे है ना, नीचे क्लोज हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो क्या इसने फर्स्ट टारगेट नहीं दिए? रीजन क्या है? रीजन है आईवी और वेगा, इनको साथ लोगे तो ऑप्शन ट्रेडर बन जाओगे। बाजार ऊपर जा रहा है, कॉल खरीद लिया, बाजार नीचे जा रहा है, पुट खरीद लिया या बाजार ऊपर जा रहा है, पुट शॉर्ट कर दिया, बाजार नीचे गया, कॉल शॉर्ट कर दिया, पैसा बन जाएगा? नहीं बनेगा। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और आज के दिन इसका प्राइम एग्जांपल है कि नीचे से दिया गया है 24,200 इन द मनी दिया गया है पुट, बाजार नीचे भी आके क्लोज हुई है तब भी प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है ना? और आज ऑप्शन बायर के हिसाब से आपका पैसा नहीं बना, तो क्यों नहीं बना? अंतर को समझिए, ठीक है। जब आप अंतर समझ लेंगे तो आपको क्लियर ज्ञान हो जाएगा कि इस बाजार में ऑप्शन बाय करूं ना करूं, सेल किस कंडीशन में बढ़िया रहेगा। और ये सब समझ ही जो है ना वो ट्रेडर बनाती है। नोइंग द डायरेक्शन विल नॉट मेक यू ट्रेडर। आपको ट्रेडर नहीं बनाता। आपको डायरेक्शन पता है तो आप ये भूल जाइए कि आपको ट्रेडर बन जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए व्हेन टू डू एंड व्हाट टू डू, यानी कब करना है और क्या करना है, बाई करना है कि सेल करना है। जो केवल बाई करते हैं वो भी पिटते हैं, जो केवल सेल करते हैं वो भी पिटते हैं। लेकिन जो दोनों में मालूम होता है सिचुएशन की कब कहाँ पे कैसे करना है, वो ही यहाँ पर जीतते हैं। तो ये एक छोटा सा ज्ञान था। बाकी आप बताइएगा कि आपका आज का दिन कैसा रहा। अब बात करते हैं कल की एक्सपायरी की। आज बाजार में कोई खास मूवमेंट नहीं हुई है। एटीएम स्टैंडर्ड 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज लो, क्लियर है। तो लो वोलेटिलिटी से कहां जाएगी? हाई वोलेटिलिटी। हाई वोलेटिलिटी से कहां जाता है बाजार? लो वोलेटिलिटी। तो चांसेस किसके सबसे ज्यादा बने कि कल बाजार वॉलेटाइल हो सकता है। अगर वॉलेटाइल हुआ तो सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं बाजार में पैसा कमाने के? ऑप्शन बायर के। कल सेलर को थोड़ा संभल कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हल्का सा भी मोमेंट आया, ठीक है, तो प्रीमियम सट से बढ़ेंगे और वो एसएल्स काटेंगे। तो सेलर को एक सजेशन है कि कल थोड़ा सावधानी से आप अपने ट्रेड प्लान करें। अब यहां पर आप देखो, ठीक है, ये है हमारा पिछले कुछ दिनों का प्राइस एक्शन और ये है रैली की स्टार्टिंग। लेकिन आखिर बाजार यहां पे फंसा क्यों? इसको समझना है ना तो आपको डीके टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। और अब हम इन 3 कैंडल्स की बात करेंगे, जिसको एक रिवर्सल कैंडल कहते हैं और उसका नाम होता है इवनिंग स्टार। और ये एक रिवर्सल कैंडल है। जब भी इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा, प्राइस कहां जा सकता है? नीचे जा सकता है। तो क्या यहां पर जो हमने पोजीशन बनाई थी फ्यूचर के अंदर, वो रिस्क में है? बिल्कुल है। लेकिन हम लॉजिकल स्टॉप लॉस के साथ ही निकलेंगे, ऐसे ही नहीं निकलेंगे। जब तक ये लो नहीं कटेगा 23,800 का हमारी लॉन्ग पोजीशन बनी रहेगी, क्योंकि अभी भी इसका जो डेली स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, ठीक है। बाजार सिचुएशन बहुत तेज चेंज करता है यार। कल बुलिश है, 4 दिन बुलिश है, 5वें दिन करेक्शन आ गया, फिर 7वें दिन रैली आ गई। तो अगर हम भाग गए सिर्फ इस इवनिंग स्टार को देखकर, तो फिर कल को रैली आ जाएगी तो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हम लॉजिक को फॉलो करेंगे, जब तक लो नहीं कटेगा तब तक जाएंगे नहीं। ये एक व्यू रहा। मैं देखो फिर आपस टॉपिक से भटक गया है, चला गया उसमें। हम बात कर रहे हैं कल की वोलेटिलिटी की। तो कल क्या प्लान करें? तो कल के लिए सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर इस लेवल को ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि फ्राइडे के दिन में इस कैंडल का साइज देखो, पूरे दिन का मूव इस सिंगल कैंडल ने लिया है और ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जिसका लेवल है 24,000, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अप साइड में है आपका 24,200, ठीक है। अब इस लेवल पे क्या करना है? सबसे पहले तो इसी लेवल की बात करते हैं। और ये लेवल कौन सा बनेगा? ब्रेकआउट लेवल है। तो 24,200 के ऊपर क्या बनेगा? लॉन्ग। लेकिन क्या 24,000 के नीचे हम शॉर्ट कर दें? जी नहीं। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है। कैसी कंडीशन अप्लाई होती है कि 24,000 क्या है? आपका सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट जोन में अगर कुछ डब्लू जैसा बना तो हम क्या करेंगे? लॉन्ग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोर्ट हमारा ब्रेक हुआ कुछ इस तरीके से, तभी हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन को कंसीडर करेंगे। देखिएगा, कंडीशन के बगैर नहीं जाइएगा, क्योंकि 24,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, ठीक है। और यहाँ से पहले ये कैंडल बन भी चुकी है,
तो कई मल्टीपल कंफर्मेशन है कि इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। तो 24,000 पर रिवर्सल भी आ सकता है और कोई भी सपोर्ट कभी भी ब्रेक हो सकता है। उसकी कंडीशन आपकी ये रही, रिवर्सल कंडीशन ये है और कंटिन्यूएशन कंडीशन आपकी ये रही। तो इसको लेकर ही आप अपने ट्रेड प्लान करिएगा। 24,200 के ऊपर हायर हाइज कंटिन्यू रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 24,200 के ऊपर आपका लॉन्ग बनेगा। अगर बाजार में कोई गैप दिखने को मिलता है, इधर अपसाइड इधर गैप डाउन, तो फिर आप सीधे सीधे 30 मिनट की रेंज का हाई लो मार्क करें और उसी पे पूरा का पूरा इंट्राडे प्लान करें। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? कमेंट्स में जरूर पूछिए अगर कोई डाउट हो। अच्छा, जो अभी एनालिसिस हमने की, इसकी कंफर्मेशन लेनी हो, जो हमने लेवल्स प्राइस एक्शन पे निकाले, क्या वो सही है? सेकेंड कंफर्मेशन, जैसे डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन लिया जाता है, तो यहाँ पर सेकेंड ओपिनियन किससे ले रहे हैं हम? ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन में क्या दशा है? 24,100 के आसपास हम क्लोज हुए हैं और अगर आप देखो इस साइड में तो 1.25 1,25,00,000, और अगर आप जाके यहाँ देखो तो 1,23,00,000। आपको आइडिया हो गया होगा कि बाजार फंसी है, लीडर्स यहाँ पर हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आप ऑप्शन चेन जब इंट्राडे प्लान करो तो इसको भी कंसीडर किया करो। ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि 24,100 पे दोनों खड़े हैं, ना नीचे ना ऊपर, बाजार कहीं नहीं जा रहा इनके हिसाब से। अब अपसाइड में अगर हम 24,000 देखें तो 1,44,00,000, 62,63,000 आज के दिन नए ऐड हुए हैं। 24,000 में आ जाइए, 1,39,00,000। तो हमें रेंज क्या मिली? हमें रेंज मिली अपसाइड में 24,200 और डाउन साइड में 24,100। तो क्या करें? तब यहां पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो या तो रेंज सेल कर लें या तो आप रिवर्सल ट्रेड प्लान करें। कहां पर? जब प्राइस यहां पे आ जाए तो देखिए एम बन रहा है कि नहीं, जब प्राइस यहां पर आ जाए तो देखिए डब्ल्यू बन रहा है, यानी ब्रेकआउट में थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ठीक है, यही लेवल तो हमें भी मिल रहा है, ब्रेकआउट में थोड़ा सा अलर्ट रहना है। जब तक एम नहीं बने शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ना, ये ट्रेंड को एक्टिवेट करता है। डाउन साइड में कोई दिक्कत नहीं, 24,100 पे आए तो देखो क्या डब्ल्यू बन रहा है, लॉन्ग बना लो। यही तो किया है हमने पिछले हफ्ते, अच्छा खासा पैसा बनाया था। तो ये सब चीजें यहाँ पर कंफर्म कर रही हैं कि बाजार एक हैवी रेंज के अंदर है, लेकिन साथ में ये जरूर याद रखना कि प्रीमियम बहुत ही ज्यादा लो है और ये एक शॉर्ट वॉलेटिलिटी को ट्रिगर कर सकता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे खेला हो सकता है। अब बात करते हैं लीडर की। इस समय निफ्टी को चला कौन रहा है? चला रहा है बैंक निफ्टी इंडेक्स। कैसे? आप देखना। ठीक है, ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का प्राइस है। निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी पूरा जहां से खुला था वहां वापस आ गया, है ना। बैंक निफ्टी इंडेक्स अभी भी खड़ा। अब ये सब चार्ट की बात अगर आप करोगे तो ये चार्ट मैंने आपको आज व्हाट्सएप पे शेयर किया था। सबसे पहले ये शेयर किया था कि यहाँ से हम लॉन्ग बनाए थे। इसी को देखकर हमने निफ्टी का पुट शॉर्ट भी किया था। ये पूरा दिन खड़ा भी रहा, यहाँ पे कोई खास मोमेंटम है नहीं, रेंज में रहा। आप कह सकते हो कि साइडवेज टू बुलिश है, लेकिन नीचे नहीं गिरा। लेकिन निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म हो गया। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है ना, इस समय अपने अगर कहा जाए उरूज पे है। उर्दू का शब्द है उरूज, का मतलब क्या होता है कि इस समय लीड कर रहा है। और अगर यहां पर हम ब्रेकआउट देखने जाए ना, तो ये ब्रेकआउट हमको इस जगह पे मिलता है। लेवल क्या है? 58,100। कहाँ क्लोज हुए हैं? 57,890 पर। तो ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो हमारा क्या हायर हाई कंटिन्यू रहेगा 58,100 के ऊपर। अच्छा लॉन्ग बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शॉर्ट की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी इंडेक्स में। इसका रीजन मैं बता देता हूं। ठीक है, और इस चार्ट को मैं ले जाता हूं आवरली पे। ये चीज ध्यान देना। आपको नहीं लगता कि यहां पर बैंक निफ्टी इंडेक्स थक गया? और ये इसने लोग कहेंगे कि सर फ्लैग पैटर्न है अपसाइड में। ठीक है, मैं मानता हूं कि फ्लैग पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हायर हाइज भी है, लेकिन उसके लिए लेवल है हमारे पास।
क्या हो कि बाजार यहीं से टूट जाए तो क्या ये नहीं बन सकता? आप मुझे बताओ। और इसके लिए हमारे पास यही लेवल है और वो लेवल बनता है आपका 57,700 अगर डाउन साइड ब्रेक हुआ तो यहां पर शॉर्ट पोजीशन कंसीडर होती है। बायस मत होइएगा, ठीक है। दोनों तरफ के लिए तैयार रहें, जिस तरफ भी लेवल मिले उस तरफ इंट्राडे प्लान करें। अप साइड में ब्रेक हुआ तो ट्रेंड कंटिन्यू, डाउन साइड में ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, बाजार नीचे गिरेगा और इसके लिए आपने रेडी रहना चाहिए। तो बस आज की एनालिसिस मैं यहीं खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।